नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। आज के इस वीडियो में हम आपको कोई खबर नहीं बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 पेज का एक सुसाइड नोट पढ़कर सुनाएंगे, जो आपको उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके आसपास की खबर है। 8 साल का बेटा, 3 साल की बेटी और पति पत्नी, छोटा सा खुशहाल परिवार, लेकिन एक छोटी सी गलती इस परिवार पर इतनी भारी पड़ी कि सामूहिक खुदकुशी करनी पड़ी। बच्चों को जहर दिया और पति पत्नी ने फांसी लगा ली। मामला भोपाल का है। भोपाल का ये परिवार मार्केट में फैले लोन ऐप के जंजाल में फंस गया था। घर के मुखिया ने इस परेशानी से निकलने की काफी कोशिश की, लेकिन जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आया तो जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया। मरने से पहले इस परिवार ने 4 पेज का एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसे पढ़कर सुनकर आप समझ जाएंगे कि लोन ऐप के चंगुल में फंसना कितना दर्दनाक और जानलेवा हो सकता है। सुसाइड नोट में लिखा है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। पता नहीं हमारी इतनी प्यारी छोटी सी फैमिली को किसकी नजर लग गई। अपने परिवार के लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहते हैं। एक गलती की वजह से हमसे जुड़े सभी लोग काफ़ी परेशान हैं। खुशी खुशी हम अपने परिवार के साथ जी रहे थे, कोई परेशानी या किसी बात को लेकर चिंता नहीं थी। लेकिन अप्रैल में मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। इसमें ऑनलाइन काम करने का ऑफर था। यही मैसेज दोबारा टेलीग्राम पर भी आया। थोड़े से पैसे और अपनी ज़रूरतों के चलते मैंने इसके लिए खुद को तैयार किया। ज़्यादा समय भी नहीं देना था, इसलिए काम शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन धीरे धीरे दलदल में फंसता चला गया। जब भी थोड़ा समय मिलता मैं उस काम को करने लग जाता। आगे जाकर लोड इतना ज़्यादा हो गया कि अपने काम के साथ इस काम में लगे पैसों का हिसाब ही नहीं रख पाया। इन पैसों का इस्तेमाल घर पर बिल्कुल नहीं कर पाया। काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे मैसेज आने लगे कि ऑर्डर पूरा करो और अपना कमीशन निकालो, लेकिन ये एक दलदल था जहां से निकल पाना मुश्किल था। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो कंपनी वालों ने लोन ऑफर किया। 4 साल पहले जिस कंपनी में था वो बंद हो गई थी, जिसके बाद मेरा क्रेडिट सिविल खराब हो गया था। इसलिए मैंने मना किया, क्योंकि मेरा सिविल पहले से खराब था, लोन कहां से मिलता। लेकिन कंपनी वालों के कहने पर मैंने कोशिश की और लोन मिलता चला गया। उन पैसों को भी पानी की तरह कंपनी में ही लगाता चला गया। सुसाइड नोट में आगे लिखा गया है, काम शुरू करने से पहले मैंने ई-कॉमर्स कंपनी की वेबसाइट चेक की थी। कंपनी टीआरपी के लिए काम करवाती है, जो कोविड के बाद 2022 में कोलंबिया से शुरू हुई। और ये सब देखकर मैंने काम शुरू किया, लेकिन पता नहीं था कि इस मोड़ पर आकर खड़े हो जाएंगे कि कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। इस काम की जानकारी मेरी पत्नी और परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी। पत्नी जब भी मुझे देखती तो यही कहती कि कुछ गलत मत करना, और मैं मना करते हुए जवाब देता कि सब तुम्हारी खुशी के लिए ही कर रहा हूं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या कर डाला। ऑनलाइन जॉब का शिकार होने के बाद मुझे लगा कि कुछ दिन बाद पैसे मिलते ही सबका लोन क्लियर करके सब छोड़ दूंगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि इतना सब कुछ हो जाएगा। ऑनलाइन जॉब वालों ने मुझ पर लोन का इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ा दिया कि मैं खुद भी हैरान होता चला गया। मैं समझ गया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। बात बात पर मेरे ऊपर पैसे का दबाव बनाया जाने लगा। ये पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए थे, मैं तो इनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाया। कंपनी ने लोन ऑफर किया और पैसे लेकर मैंने वापस कंपनी में ही लगा दिए। जून में लोन का कर्जा इतना ज़्यादा होता चला गया कि रिकवरी वालों ने धमकाना शुरू कर दिया। किसी तरह मैंने व्यवस्था करके ईएमआई भर दी, लेकिन जुलाई में लोन वालों ने मेरा फ़ोन हैक कर लिया। उससे डिटेल निकालकर रिश्तेदारों, दोस्तों और सहकर्मियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो धमकी देने लगे कि तुम्हारी अश्लील और गलत फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, बदनाम कर देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे बॉस की फोटो का भी गलत इस्तेमाल किया। इस बात से मुझे काफ़ी बुरा फील हो रहा था। मेरी एक गलती की सज़ा सभी पहचान वालों को मिल रही थी, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था। 4 पेज के सुसाइड नोट में आगे लिखा गया है कि मैं साइबर क्राइम ऑफिस गया, लेकिन वहां अधिकारी न होने और छुट्टी होने की वजह से मामला टल गया। दोबारा गया
आवेदन बनवाने के लिए वकील से मिला, उन्होंने ड्राफ्टिंग के लिए समय मांगा, लेकिन मैं न किसी से बात कर पा रहा हूं और न ही नजरें मिला पा रहा हूं। कोई नहीं समझ पा रहा कि आज मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका हूं। नौकरी जाने की नौबत आ गई है। अपना और परिवार का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। परिवार से कैसे नजर मिला पाऊंगा? अपने बाबूजी, अम्मा जी, पापा जी, मम्मी जी, भैया, भाभी, प्यारी बहनों, प्यारी सी बेटी, सबसे यही कहना चाहता हूं कि सबसे कैसे नजर मिलाऊं। सबसे ज्यादा इस बात का डर है कि भविष्य में मेरी बेटी की शादी में परेशानी ना आए। इसलिए परिवार यानी कि पत्नी और बच्चों ऋषु और किशु को तकलीफ में छोड़ नहीं सकता, इसलिए अपने साथ सभी को लेकर जा रहा हूं। सबसे फिर माफी मांगता हूं, मेरे परिवार को माफ कर दें, मैं मजबूर हूं। शायद हमारे जाने के बाद सब अच्छा हो जाएगा। निवेदन है कि हमारे जाने के बाद परिवार वालों को लोन के लिए परेशान न किया जाए, न ही किसी रिश्तेदार या साथी कर्मचारी को परेशान किया जाए। मैं अपने पापा, मम्मी, बाबूजी, अम्मा जी, तीनों बहनों, बड़े भाइयों, दीदी, दोनों सालों सबसे माफी मांगता हूं। हमें माफ कर दें, हमारा साथ यहीं तक था। हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारा पोस्टमार्टम न किया जाए, सभी का अंतिम संस्कार साथ में किया जाए ताकि हम चारों साथ में रहें। ये इस पूरे सुसाइड नोट का जो एक एक शब्द पार लिखा गया था आपको हमने पढ़कर सुनाया। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं, हत्या है। इसकी जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि किस तरीके के ऑनलाइन जॉब हैं, किस तरीके के ये लोन के ऐप हैं जो लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और इस कगार पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहां से मृत्यु के अलावा उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जो इस परिवार के साथ हुआ है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।